हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का चौथा लेक्चर है अपना। और आगे बढ़ने से पहले एक खास चीज़, एक रिक्वेस्ट है सभी से कि अगर आप सभी बच्चे, कोई भी बच्चा है, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं, रेलवे की या स्टेट एग्ज़ाम या पुलिस या अग्निवीर किसी का भी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए चलते अपने क्वेश्चन की ओर। फिर से एक बार कह दूं कि इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 2-3 सेशन देख लिए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई रिकमेंड कि आप वो ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा वहाँ से। अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे कंसेप्ट हम लोग डिस्कस ऑलरेडी किए हुए हैं इस चैप्टर पे। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्चुअल पार्ट देख लें। क्या कह रहा है कि भाई साहब, अगर अपने पास कोई राशि है, अमाउंट है, एक है, पी है, ये भाई साहब क्या कह रहा है कि ये हो जा रहा है कितना, 2 हो जा रहा है कितने साल में, 5 साल में। 5 साल में 2 हो जा रहा है। तो भाई साहब जो अगला जो 5 साल होगा, अगला जो 5 साल होगा, इस 5 साल में ये क्या काम करेगा, प्रिंसिपल का काम करेगा अगले वाले अमाउंट के लिए। तो ये 2 कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगले 5 सालों में ये 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगले 5 सालों में ये जो 8 है वो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो कहने का मतलब क्या भाई साहब कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा वो समझते हैं। यहाँ से यहाँ तक का चीज़ जो समझना, कोई राशि पहले 1 था, वो 2 गुना हो गया कितने साल में, 5 साल में 2 गुना हो गया। तो भाई साहब 2 का पावर 1 कितने साल में, 5 ईयर्स में। 2 का पावर 1 5 ईयर्स में। यहाँ की बात करें 2 का पावर 2, चलो इसको जरा लिख दिया जाए। 2 का पावर 1 हो गया, 2 का पावर 2 हो गया, 2 का पावर 3 हो गया, ये 2 का पावर 4 हो गया। क्लियर है बच्चों, 2 का पावर 4 हो गया। अब एक चीज समझना, चाहे तो आप क्वेश्चन को, जो डायग्राम हम लोगों ने ऊपर यहाँ पे बनाया हुआ है, आप ऐसे बनाकर भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप ऐसा डायग्राम मत बनाइए, क्योंकि अब यहाँ पे अपना जो कंसेप्चुअल पार्ट है उस पर जरा समझना क्या है। समझने का बच्चों कि भाई साहब ये पावर कितना है, 1 कितने साल में हुआ, 5 साल में। क्वेश्चन में कह रहा है क्या भाई साहब कि 16 गुना हो जाएगा। तो 2 का पावर कितना है, 4, मतलब 2 का पावर हमें 4 चाहिए। पावर में 1 आ रहा है कितने साल में, 5 साल में। तो भाई साहब पावर में जो 4 आएगा वो कितने में आएगा, 5 गुने 4 में आएगा। तो ये निकल कर आ गया अपने पास क्या कि भाई साहब 20 साल में होगा। तो ऐसे हम लोगों ने कंसेप्ट भी देख लिया और ये पहला क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया। चले अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है बच्चों कि यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, 10 वर्षों में कितना हो जाता है, 3 गुना, तो कितने वर्षों में 81 गुना होगा। ध्यान दीजिएगा, हड़बड़ी नहीं। कोई राशि अपने पास 1 है, वो कितना हो जा रहा है भाई साहब, 3 गुना, कितने साल में, 10 साल में। तो अगले 3 साल में, सॉरी अगला 10 साल में ये भी तो 3 गुना होगा। तो 3 का 3 गुना कितना हो गया, 9। अगले 10 साल में 9 जो है ये भी 3 गुना होगा, तो ये कितना हो गया, 27। अगले 10 साल में ये जो 27 भी तो 3 गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 81। तो यहाँ से अपना जो 1 2 3 4, 10 गुने 4 कितना हो गया, 40। अब दूसरा वाला जो तरीका है, अप्रोच है, जो पावर वाला, वो डिस्कस कर ले। ध्यान देना बच्चों, ये है 3 का पावर 1। 3 का पावर 1 हुआ कितने साल में भाई साहब, 10 साल में हुआ। 81 भाई साहब 3 का पावर 4 होता है। 3 का पावर 4 भाई साहब 3 का पावर 4। अब यहीं पर समझना जरा, ये पावर 1 हो रहा है कितने साल में, 10 साल में। तो पावर 4 जो होगा वो कितने साल में होगा, 10 गुने 4। तो ये निकल कर आया अपने पास 40 वर्ष आया। ऑप्शन नंबर ए। हम लोगों ने दोनों तरीके से क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। चले आगे। सेम क्वेश्चन है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो एक धनराशि केवल 12 वर्षों में 700%, ध्यान देना, 100% कितना होता है बच्चों, 1 टाइम्स। ये ऑलरेडी हम लोगों ने परसेंटेज वगैरह में डिस्कस किया हुआ है। 200% कितना हो जाता है, 2 टाइम्स।
तो भाई साहब ये कितना कह रहा है, 700% बढ़ जाए। ध्यान दो, बढ़ जाने का मतलब क्या है कि भाई साहब ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, CI है, ये अमाउंट नहीं है। यहीं पे कुछ बच्चे हड़बड़ी में गलती करेंगे, बढ़ जाता है मतलब यहाँ से अगर 700% वैल्यू निकाले तो कितना हो जाएगा, 7 टाइम्स हो जाता है, 7 टाइम्स ब्याज, मतलब एक वो कितना हो जाता है बच्चों, 8 हो जाता है। कितने साल में हुआ, 12 साल में हुआ, 12 साल में हुआ। तो कितने वर्षों में यह स्वयं से दोगुना हो जाएगा। तो भाई साहब 12 साल तो लग गए उसको 8 गुना होने में। अब 2 गुना करना है, मतलब ये बताना है। ध्यान देना, अब यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, मतलब हमें 2 का पावर 1 चाहिए। यहाँ की बात करिए, जो 8 गुना हुआ ये कितना हुआ, 2 का पावर 3 हुआ। 2 का पावर 3 हुआ बच्चों कितने में, 12 साल में। हमें 2 का पावर 1 चाहिए, इसको लिख दिया जाए इधर। 2 का पावर 3 हुआ कितने साल में, 12 वर्ष में। 2 का पावर 1, तो भाई 12/3, ये कितना आ गया, 4 साल। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूँ कि ये कंसेप्ट, ये लॉजिक आपको क्लियर होगा। चले आगे की ओर। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, एक धनराशि 3 वर्ष के अंत में 45,000। चलिए, कोई राशि है अपने पास, प्रिंसिपल लेके चले। ये कितना हो जा रहा है बच्चों, ये हो जा रहा है 45,000 हो जा रहा है। कितने साल में, 3 साल में। और यही राशि 6 साल में कितना हो जा रहा है, 75,000। 75,000 हो जा रहा है, मतलब यहाँ से जो यहाँ तक का जो समय है कितना है, 6 साल। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि भाई साहब 45,000 75,000 हो जा रहा है कितने में, 3 साल में। क्लियर है। अब एक चीज़ समझना, ये 3 साल में कुछ न कुछ तो टाइम्स हुआ होगा, मतलब P का n टाइम्स कितना अपने पास, 45,000। ये जो n टाइम्स है, ये जो n टाइम्स है, ये किसके लिए बच्चों, 3 साल में कितना चेंज आया, वही ना। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है, 3 साल में, हर एक 3 साल पे उतना ही टाइम्स का चेंज आएगा। तो ये जो कितने टाइम्स का चेंज हुआ ये निकाल लें यहाँ से, तो इधर सॉल्व कर दें। भाई साहब 45,000 n टाइम्स हो गया, दो चीज़ें कैंसिल हो रही, कैंसिल करते चलिए। तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल दें, 75/45। किससे कैंसिल किया जाए, 5 से कैंसिल किया जाए तो ये 15 और ये 9, तो 3 से 5/3। मतलब ये कि भाई साहब 4500 का ये कितना है, 5/3 गुना है, कितना, 75,000। 75,000। तो क्या पूछ रहा है कि भाई साहब 9 वर्ष के अंत में कितना होगा, मतलब जो अगला इंटरवल यहाँ पे चलिए लिख लिया जाए, अगला हो जाएगा यहाँ पे जो राशि आएगा हमें वो बताना है। और वो इंटरवल कितना इसका होगा, 3 साल का, क्योंकि 9 वर्ष के अंत में। तो 3 साल यहाँ पे हो गए, 3 साल यहाँ पे हो गए, 6 और ये 3 मिला के 9। तो भाई साहब 75,000 का 5/3 गुना होगा ये राशि। तो ये निकाल दिया जाए, 75,000 का 5/3 गुना, 3 से काट दें 25 तिया 75, 25 को 5 से गुना किए तो 125 और ये 3 जीरो तो रहेगा ही, 3 जीरो ये निकाल दिया। ये भाई साहब 2 ऑप्शन में आ रहा है अपने पास, 2 ऑप्शन में यहाँ पे, कोई बात नहीं, एक आंसर तो हम लोगों ने निकाल दिया। हमें अब कैलकुलेट क्या करना है भाई साहब, मूलधन बताना है। तो मूलधन अभी लिखा हुआ है, P का n टाइम्स कितना था, 45,000। तो P n की वैल्यू क्या है बच्चों, 5/3, ये कितना, 45,000, 5 से काट दे तो ये 9,000। तो P क्या हो जाएगा, 9,000 गुने 3, ये मिलकर क्या बनाएगा अपने पास, 27,000 बनाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर बच्चों। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, चीज़ें कुछ सीखने को मिल रही हैं, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अपना जो फीडबैक है जो भी कमेंट के माध्यम से बताइएगा, जो भी चीज़ें इम्प्रूवमेंट करनी है। क्लियर बच्चों, क्योंकि वही एक माध्यम है अभी आपसे बात करने का या फिर मोटिवेशन का, आप कुछ भी समझ लीजिए। तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।
क्या कह रहा है अपने पास? सिमिलर क्वेश्चन है कि अपने पास कोई भाई साहब प्रिंसिपल है, वो क्या कह रहा है कि वार्षिक रूप से संयोजित होता है धनराशि 4 वर्ष के अंत में। 4 वर्ष के अंत में कितना हो जाता है? 90,000 हो जाता है। ये टाइम अपने पास 4 साल, फिर 8 वर्ष के अंत में, तो भाई साहब मतलब यहाँ से जो यहाँ जाएगा वो भी इंटरवल कितने का होगा? 4 साल का। इस 4 साल के लिए ये काम क्या करेगा? मूलधन का काम करेगा। कितना हो जा रहा है? 1,62,000। 1,62,000। तो भाई साहब ये जो 90,000 यहाँ से यहाँ आया होगा 4 साल में, मतलब ये कुछ ना कुछ एन टाइम्स तो हुआ होगा। इस एन टाइम्स की वैल्यू निकाल दें और वही यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो भाई साहब 90,000 एन टाइम्स, हड़बड़ी नहीं बच्चों, आराम से सॉल्व कीजिए, क्योंकि होगा हड़बड़ी में, अभी सीखना है हम लोगों को, कोई हड़बड़ी नहीं। एन की वैल्यू 162 और 90, 162 और 90, तो ये क्या आएगा? 9/5 आ जाएगा अपने पास। 18 से काट दिए, 18 से कैंसिल किया, 18 से। क्लियर? तो अब यहाँ की बारी, तो भाई P 9/5 टाइम्स कितना हो जा रहा है? 90,000 हो जा रहा है। तो ये भाई साहब कितना हो गया अपने पास? 10,000 हो गए। तो मूलधन की जो वैल्यू अपने पास भाई साहब 10,000 गुने 5, तो ये क्या होगा अपने पास? 50,000 होगा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। सिमिलर क्वेश्चन है क्या है बच्चों? सिमिलर क्वेश्चन है। मैं ये कहूँगा कि आप लोग इसका जो भी आंसर आए कैलकुलेशन से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लियर है? क्योंकि ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने 2-3 देख लिए हैं, तो सॉल्व कीजिए खुद से। इस क्वेश्चन को आप एज ए होमवर्क लीजिए। क्लियर? चले आगे की ओर। क्या कह रहे हैं भाई साहब? 5760 की राशि 4 वर्षों में कितना हो जा रहा है? 7200। 12 वर्षों में एक निश्चित प्रतिशत दर पर x हो जाता है, तो ब्याज दोनों मामलों में वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो x का मूल्य क्या है? कोई बात नहीं, सिमिलर क्वेश्चन है, ध्यान देना बच्चों। 5760 कितना हो जा रहा है भाई साहब? 7200 हो जा रहा है। कितने साल में? 4 साल में। तो अगले 4 साल में ये कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा। यहाँ की बात करें, क्या कह रहे हैं? 12 साल ना, तो एक और ले लें। तो भाई साहब ये 812 मतलब 12 साल के बाद जो अमाउंट होगा वो क्या होगा? क्लियर है? ऑब्वियस सी बात बच्चों, अभी तुरंत हम लोगों ने देखा सिमिलर कंसेप्ट है क्या। यहाँ की बात करें तो n टाइम्स होगा, तो n की वैल्यू निकाल दें 7200। जो चीज़ें कैंसिल हो रही कैंसिल करते चलिए। क्लियर है? जो चीज़ें कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल करते चलिए। क्लियर? इससे काट दें 14, 25, 70 ज़्यादा सा है। सॉल्व कैंसिल करने पे ये क्या आएगा? 5/4 टाइम्स, 5/4 टाइम्स। चले आगे की, अब ध्यान देना भाई साहब, हमें यहाँ पे क्या होगा हमें वो बताना है। तो भाई साहब यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटू 5/4 टाइम्स, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करना पड़ेगा? इंटू 5/4 टाइम्स। इसका मतलब ये कि अपने पास जो 12 वर्ष के बाद जो अमाउंट मिलने वाला है वो कितना मिलेगा? 7200 का 5/4, 5/4। क्लियर? कैंसिल करें तो 4 से काट देते हैं इसको, कितनी बार? तो ये 72 गुने 72 तो 75 लिख रहा हूँ, 72 गुने 25। क्लियर? 100 काट दिया। 4 से 18 बार, तो भाई साहब 18 को इधर, 25 इधर, और ये 5 गुने 5 मिलके 25, 625 गुने 18,
11,250 11,250 ऑप्शन नंबर बी। क्लियर बच्चों? क्या कह रहा है कि एक आदमी अपने 2 बेटों के खाते में 98,500 रुपये किस अनुपात में निवेश करे कि जो वर्तमान में 12 वर्ष और 10 वर्ष के हैं। चलिए ध्यान दीजिए, 2 बेटे हैं उसके भाई साहब, ए की आयु कितनी है 12 वर्ष, बी की आयु कितनी 10 वर्ष। क्लियर है? और ए बेटे के लिए उसने ए अमाउंट ही इन्वेस्ट किया, बी बेटे के लिए उसने बी अमाउंट ही इन्वेस्ट किया। क्लियर है बच्चों? टाइम कितना हो रहा है ताकि 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, तो भाई साहब जब 21 वर्ष की आयु होगा तो ये इसके लिए जो टाइम पीरियड लग जाएगा 12, 21, 9 साल का, और इसके लिए जो टाइम लग जाएगा कितने का 11 साल का टाइम लग जाएगा। क्लियर है? क्लियर बच्चों? 4% चक्रवृद्धि ब्याज, ध्यान देना बच्चों, 4% चक्रवृद्धि ब्याज मतलब 1/25, तो 25 कितना हो जा रहा है 26 हो जा रहा है। कितने साल में? 1 साल में। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? 25 कितना हो जा रहा है 26 हो जा रहा है। अब याद करो ध्यान से, मैं थोड़ा डिटेल लिख दूं। अमाउंट वाला फार्मूला याद है क्या? P 1 + R/100 N, 4% रख के देख रहे बच्चों, रख दिया वही, तो भाई साहब 100 + 4, चीज़ें तो वही आएगा, ये 26 ही आने वाला ऊपर, 26/25 कितना आ जाएगा बच्चों N। तो भाई साहब P पहले वाले के लिए बेटे के लिए मान लेंगे A, दूसरे वाले के लिए B। चले? क्लियर? मार्कर चेंज कर लेते हैं एक बार, इधर गया यार, हाँ। चले भाई साहब पहले वाले बेटे के लिए A 26/25 कितने साल में बच्चों 9 साल में। P के लिए 26/25 कितने साल के लिए 11 साल के लिए, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल होके क्या बच जाएगा यहाँ पे 2 बचेगा बस। क्लियर है? तो भाई साहब A/B क्या आ जाएगा 26/25, ये 2, 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, 25 का स्क्वायर 625, मतलब ए बेटे और बी बेटे का जो रेशियो होगा इन्वेस्टेड अमाउंट का 676/625। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। चले अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए कहाँ गया पॉइंटर? हाँ पॉइंटर यहाँ पे। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक राशि का मूल्य केवल 4 वर्षों में 50% बढ़ जाता है। 50% बढ़ जाता है, तो ध्यान देना बच्चों, 50% बढ़ जाता है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 150% होगा। इसको तोड़ दें 150/100, 50 से कैंसिल किए 3/2, मतलब P का 3/2 टाइम्स अमाउंट हो जा रहा है। कितने साल में? ये कह रहा है भाई साहब 4 साल में, 4 साल में। क्लियर है? यहाँ तक तो समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए डायग्राम बनाया जाए। कोई अपने पास P है भाई साहब 4 साल में A4, 4 साल में कितना होगा इंटू 3/2 टाइम्स। क्लियर है? ये फिर अगले 4 साल में ये क्या हो जाएगा A8, मतलब 8 वर्ष के बाद, तो यहाँ भी क्या आएगा भाई साहब 3/2 टाइम्स आएगा। क्लियर है? अगले 4 साल में ये क्या हो जाएगा A12, ये A8 कितना हो जाएगा 3/2 टाइम्स। क्लियर है? ये हम लोगों ने रैंडमली लिया है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बच्चों P है अपने पास और Q है और R है। P को मार्कर थोड़ा चेंज कर लिया जाए, मार्कर चेंज कर लिया जाए, हाँ। P है और Q है और R है। P को निवेश किया जाता है 8 साल के लिए भाई साहब, P को निवेश किया जाता है 8 साल के लिए, तो A8 पे पहुंचने के लिए
3/2 टाइम्स 3/2 टाइम्स, मतलब P इंटू 3/2 इंटू 3/2, ये अमाउंट होगा। और ध्यान देना एक चीज़ और क्या रहा है कि बराबर राशि मिलता है, मतलब अमाउंट बराबर है, बराबर। क्यू है, क्यू को निवेश किया जा रहा है कितने साल के लिए, क्यू को निवेश किया जा रहा है 12 साल के लिए, क्यू 12 साल के लिए। यहाँ पे पहुँचने के लिए 3/2 कितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार, 3/2 3/2 3/2। एक और है अपने पास भाई साहब A16, 16 साल के लिए, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 3/2 टाइम्स। और ये पे यहाँ पे जो राशि निवेश हो रहा है वो कौन सा है, आर है, आर है। 3/2 टाइम्स कितनी बार आएगा, एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। 3/2 3/2 3/2 3/2। पी क्यू आर के बीच अनुपात क्या होगा, तो भाई साहब रेशियो निकालना है। तो बस अपना मैक्सिमम काम तो हो चुका है, जो चीज़ें कैंसिल हो रही कैंसिल करते चलिए, दो कैंसिल होते चलेगा, सब जगह ये कॉमन है क्या, P इक्वल्स टू Q इंटू 3/2। हड़बड़ी नहीं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे अगर हड़बड़ी करेंगे तो आप गलतियाँ करेंगे। R 9/4। तो बच्चों ऊपर मार्केट चेंज कर लिया जाए जानबूझ के, ताकि चीज़ें दिखे साफ साफ। ऊपर में 9 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करें, मतलब 9 कैसे बनेगा यहाँ पे, तो बच्चों 9 से मल्टीप्लाई किए यहाँ पे, तो नीचे भी 9 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 से, तो नीचे भी 3 से करेंगे, ये तो 1 है। तो ये चीज़ क्या आ गया अपने पास, P इंटू 9 Q इंटू 9/6 R इंटू 9/4। जो चीज़ें कैंसिल हो रही है हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ से रेशियो निकाल लिया। 9 9 9 क्या है अपने पास, P/9 Q/6 R/4। तो भाई साहब यहाँ से अगर रेशियो निकालना हुआ PQR का, ये क्या हो जाएगा, 9:6:4। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन भाई साहब पहला वाला, कहाँ गया, ये रहा पहला वाला। क्लियर बच्चों। क्या कह रहा है कि यदि वार्षिक रूप से दे हो कितना 6%, और उससे हमें कैलकुलेशन करना हो किसमें, हाफ ईयरली में। चले, तो भाई साहब ये जो 6% था वो कैसा था, पर एनम के हिसाब से था, पर एनम के हिसाब से था। लेकिन जैसे ही ये हाफ ईयरली होगा, हाफ ईयरली होगा, तो ये चीज़ क्या बन जाएगा, 6%/2, 3%। लेकिन हमें जो कैलकुलेशन करना है भाई साहब किसके लिए, एक साल के लिए। एक साल में सॉरी 2 हाफ ईयर होते हैं बच्चों, 2 हाफ ईयर, और 2 हाफ ईयर के लिए सक्सेसिव रेट लगा दें, क्या है, A+B+AB/100। तो भाई साहब 3 + 3 + 3 × 3 / 100, तो ये दोनों मिलकर तो क्या बन गया बच्चों, 6 + 9 100 से भाग दिए। तो जब सॉल्व करेंगे तो 6.09% होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। क्या कह रहा है कि भाई साहब एक वर्ष के लिए 8% और अर्धवार्षिक में कितना अंतर होगा। 8% तो है भाई साहब, ध्यान दीजिए। रेट हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली भाई साहब ये क्या हो जाएगा, 4% और 4%। इसके लिए हम लोग लगा दें A+B+AB/100, तो 4 + 4 + 4 × 4 नीचे 100, ये 4 और 4 मिलके क्या बन जाएगा, 8, और यहाँ से 16, 8.16%। और ये क्या था भाई साहब, एनुअली कितना कह रहा है, एनुअली अपने पास 8%। इन दोनों का जो डिफरेंस हो रहा है कितना हो रहा है, 0.16% का हो रहा है क्या, हमें यही बताना है कि भाई साहब कितना अंतर होगा। भाई साहब ये
0.16% जो राशि होगी वो किसकी होगी? 12,500 की। तो भाई साहब 12,500 का 0.16% निकाल दें। 12,500 0.16 डिवाइडेड बाई 100, इस पॉइंट को हटाया तो ये 100, 2 जीरो 2 जीरो, 4 से 4 बार और ये 25 बार, 25 से ये 5 बार, तो 5 गुने 4 मिलकर क्या बना दिया बच्चों? 20 रुपए का अंतर होगा, 20 रुपए का अंतर होगा। क्लियर? एक राशि एक वर्ष के लिए 16% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज उधार दी गई। यदि अर्धवार्षिक होती तो 64 रुपया बढ़ जाता तो उधार दी गई राशि। तो भाई साहब 16% तो है, एक बार फिर हमें निकालना है क्या? 8% और 8%, तो साथ में फॉर्मूला लिख ही दिया जाए, लिख ही दिया है हम लोगों ने। 16 64, तो ये मिलकर क्या बनाएगा? 16.64%। तो बच्चों जो डिफरेंस कितने का आया? 0.64 का। 0.64% कितना बढ़ गया? 64 रुपये के बराबर। तो भाई साहब 100% निकाल दें, 100% मूलधन हो जाएगा 64, 0.64 100, इसको डेसिमल जब हटाएंगे तो 100 ऊपर आ जाएगा। 64 से 64 कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये क्या बन गया निकल कर अपने पास? 10,000, 10,000। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। तो बच्चों आप यहाँ तक बने हुए हैं तो आप सभी का धन्यवाद, और जाते जाते प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक बच्चों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक बच्चों जय हिंद जय भारत।